कन्हैया ये राजनीति की बात है, राजपाट की बातें बाद में होती रहेंगी, चलिए अंदर चलिए, पधारिए। अपने राजमहल में लेने के लिए, अंदर ले जाने के लिए भगवान से कहते हैं चलिए। दुर्योधन कहता है कि मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के मिष्ठान भोजन बनाया है आपके लिए, आपके आने की खुशी में, आप चलिए भोजन कर दो। भगवान मुस्कुराए, कहा देखो दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में होता है, या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, या तो भोजन करने वाले को भूख लगी हो, या तो श्रद्धा हो या तो भूख लगी हो। लेकिन दुर्योधन यहाँ ना ही तुम्हारे मन में श्रद्धा है और ना मुझे भूख लगी है, और आज मैं यहाँ भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि आज तो श्रीमान विदुर जी के घर मेरा निमंत्रण है। उसी सभा में विदुर जी बैठे हैं। मन में सोचने लगे, इन्होंने बिना पूछे कैसे बोल दिया कि इनके घर में निमंत्रण है, मेरी तो बात भी नहीं हुई कन्हैया से कई दिनों से। सोचा विदुर जी ने कि मैंने निमंत्रण कब दे दिया कान्हा को, मेरी तो इनसे बात तक नहीं हुई और सभा में कहते हैं कि मेरे घर में निमंत्रण है। विदुर जी ने कन्हैया से इशारे में पूछा, भगवान ने इशारा कर दिया, चुपचाप बैठे रहिए, हम जो कहते हैं उसको सुनिए, हम ठीक कह रहे हैं, हम तुम्हारे वहां अभी आएंगे भोजन करने। इशारे में भक्त और भगवान की बात हो जाती है। लेकिन दुर्योधन हंसने लगा। विदुर जी उसी समय सभा छोड़कर चले गए। सोचा क्या भरोसा कन्हैया का, सीधे मेरे घर आ गए, घर में कुछ खाने के लिए है नहीं। विदुर जी गोप लोगों की बजरिया में गए, बाजार में गए, कहीं से माखन खरीदा, कहीं से मिश्री खरीदी, कहीं से मिष्ठान खरीदा, कहीं से लड्डू बनवाए। गोविंद आ जाए तो कुछ व्यवस्था घर में होनी चाहिए। मेरे खाने का तो ठिकाना नहीं, लेकिन मैं अपने प्रभु को अवश्य खिलाऊंगा। दुर्योधन हंसा, विदुर के घर आपका निमंत्रण है, रहने तो कन्हैया, अपने खाने का तो ठिकाना नहीं विदुर का, आपको क्या खिलाएंगे? कृष्ण बोले, इसकी मुझे परवाह नहीं, वो क्या खिलाएगा, लेकिन निमंत्रण दिया है तो कुछ न कुछ तो बनाया होगा। कृष्ण बोले कि जब निमंत्रण दिया है तो भोजन की व्यवस्था भी की होगी विदुर जी ने। दुर्योधन ने कहा, लेकिन कन्हैया आप द्वारिका से सीधे मेरे घर आ रहे हैं, घर आए हैं तो विदुर जी से आप मिले कि नहीं, कब मिले? फिर विदुर जी ने आपको भोजन का निमंत्रण कब दे दिया? भगवान बोले कि द्वारिका में उनका पत्र गया हुआ था, मेरे पास पत्र आया था और पत्र में लिखा था कि आपका भोजन जब भी आप यहाँ आएंगे आपका भोजन हमारे घर पर होगा। ऐसे ही झूठ बोल दिया। जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं, चरण पादुका अपने घर में या मंदिर के बाहर खोल के भगवान के मंदिर जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, उसी प्रकार से आज भगवान ने भी अपने पादुका उतारी और दौड़ते हुए नंगे पैर विदुर जी के घर चले गए। मेरे प्रभु नंगे पैर ही विदुर जी के घर चले गए। विदुर जी तो बेचारे बाजार में थे, विदुरानी घर में स्नान कर रही थी। प्रभु द्वार पर जाकर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं, खोलो विदुरानी। विदुरानी ने सुना कि कान्हा द्वार पर आए हैं। उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी। विदुरानी ऐसे ही गीले कपड़ों में सब कुछ भूल गई और गीले कपड़ों में नहाती हुई बाहर आई और दरवाजा खोला, कान्हा के को देखा, मुस्कुराई, प्रसन्न हुई, मत्था टेक के प्रणाम किया, कहा आइए प्रभु आइए, आपका स्वागत है। भगवान ने अपना पीला पटका उतारा और विदुरानी की तरफ फेंका। विदुरानी ने उस पटके को ओढ़ लिया। अचानक भगवान विदुरानी के घर पहुंचे।
विदुरानी कुछ व्यवस्था नहीं, कहाँ बैठा हूं, इधर उधर खोजने लगी। कभी यहाँ बैठे महाराज, देखा तो अरे यहाँ पर सांप नहीं है, यहाँ बैठिए। कान्हा देखा यहाँ भी सांप नहीं है। ऐसे ऐसे पूरे आंगन में घुमा दिया। एक पीढ़ा लाई, पीढ़ा में भगवान को बैठा खुशी में भगवान बैठे। अब सोचा कि विदुर जी तो घर आए नहीं है, मैं इनको क्या खिलाऊं। गई बगल में केले के वृक्ष लगे हुए थे, उससे केले तोड़ कर लाई। भगवान कहते हैं अरे काकी बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने की व्यवस्था करिए, कुछ मिलेगा कि नहीं। विदुरानी बोली आपको भूख लगी है, काका जी आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करूंगी, तब तक आप फल पाइए। कदली के वन में डाली भरकर केले लेकर आई। मेरे गोविंद को भूख लगी है, कन्हैया भूखा है, प्रेम में पागल हो गई। कदली के वन में डाली भरकर केले लाई। प्रेम में ऐसा दिव्य भाव जागृत हो गया। कन्हैया के सामने पत्तल बिछाई, कदली के केले के छिक्कल उतार कर पत्तल में धरती रही और केले को दूर फेंकती रही। भूल गई कि मैं क्या कर रही हूं। भगवान बड़े प्रेम से छिलका खा रहे हैं। एक छिलका खाया, 2 छिलका खाया, 10 छिलके खाए। प्रेम में आकर प्रभु ने तकरीबन 50 छिलके खा लिए। काकी जी बहुत सुंदर है, बहुत मीठा यह फल आपने खिलाया, ये तो बहुत मीठा है। भगवान ही भूल गए मैं क्या खा रहा हूं। विदुरानी भूल गई मैं छिलके दे रही हूं केला। विदुरानी बोली लाला आपको मीठा लगा तो जरूर मीठा होगा, वैसे मैं अपने हाथ से केले के पेड़ में जल देती हूँ, इन वृक्षों में फल मीठे लगे। गोविंद को सुनकर बड़ा आनंद आया। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी के हाथ में कमंडल है, कमंडल में दूध है, दूसरे हाथ में कटोरी है, उसमें मिश्री है, माखन है, जो जो मिला खरीद के ले गए। अरे विदुरानी दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। विदुरानी ने दरवाजा खोला। विदुर जी कहते हैं ये जानती हो दुर्योधन ने कान्हा जी ने दुर्योधन से क्या बोला? कहा मैं तुम्हारे वहां नहीं खाऊंगा, मैं विदुर जी के वहां खाऊंगा। भगवान आने वाले हैं, मेरे कान्हा आने वाला है, जल्दी जल्दी चौक पुराओ, जल्दी जल्दी गोबर से लीपो, उनके आने की कुछ व्यवस्था करो, मैं कुछ खाने के लिए आया हूं। विदुर जी को पता ही नहीं भगवान अंदर आके बैठे हैं। चौक पुराओ मंगल गाओ, आज मेरे प्रभु घर आज
आने वाले हैं नहीं, आ गए हैं। अरे आए तो 1 घंटा हो गया है। अच्छा, ये तो